देखिए बच्चों, सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर एट कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। मतलब अगर ये सारे पॉइंट्स हैं, कोई इतने सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, और इससे हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, तो सेंटर से जितने भी अ प्लेन विच आर एट कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट सेंटर, सेंटर से सरकमफेरेंस को जितनी भी लाइनें टच करेंगी, जितनी भी लाइनें, सारी की डिस्टेंस क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट हो जाएंगी। इसी को हम बोलते हैं रेडियस। तो सर्कल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सी है, ये सर्कल का सेंटर है ओ, और ये जो जितनी भी सर्कल के पॉइंट्स को टच कर रही हैं, ओ से जो भी लाइन सर्कल के पॉइंट्स को टच करते हैं, सरकमफेरेंस को टच करते हैं, उनको हम बोलते हैं आर। जैसे कि आपके पास एक और डायग्राम से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि ये आपका हो गया सेंटर सर्कल, और ये हो गया इसका सेंटर ओ। तो ये सेंटर हमारा जो होता है ये फिक्स्ड होता है, ठीक है, और फिक्स्ड पॉइंट से ये सर्कल को जो भी लाइन टच करती हैं उसको हम बोलते हैं रेडियस, ठीक है। तो ये रेडियस आर हो गया। तो सर्कल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सी ओ आर, ठीक है। ये तो हो गया आपका सर्कल के बारे में। सर्कल में आता है कॉर्ड, सेगमेंट, सेक्टर, ये सारी चीज़ें आती हैं जो आपको आई थिंक पता होंगी क्योंकि आपने क्लास 9th में ही पढ़ा था। एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड, जैसे कि ये आपके पास सर्कल है, ठीक है, सर्कल के अंदर जो भी लाइन होती है उसे हम कहते हैं कॉर्ड। तो आप लिख सकते हैं अ लाइन सेगमेंट विद इन द सर्कल, ए लाइन सेगमेंट विद इन द सर्कल कॉल कॉर्ड। सर्कल के अंदर जो भी लाइन होंगी वो सारी आपकी कॉर्ड होंगी। ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या हो जाएंगी बच्चों, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है हमारी डायामीटर, ठीक है। और डायामीटर क्या होता है, पासिंग थ्रू द सेंटर। जो लाइन सर्कल के सेंटर से होके दोनों पॉइंट्स को टच करती हैं उनको हम कहते हैं डायामीटर, ठीक है। आप चाहें तो डायामीटर की डेफिनेशन लिख लीजिए। डायामीटर होता है लाइन सेगमेंट passing through the center is called diameter। समझ में आया। जैसे ये आपका सर्कल हो गया और ये आपका सेंटर हो गया, तो इस सेंटर से जो भी लाइन सेगमेंट पास होगी उसको बोलते हैं डायामीटर। बाकी कहीं से भी पास होगी उसे बोलेंगे कॉर्ड। डिफरेंस समझ में आ गया कॉर्ड और डायामीटर के बीच में, ठीक है। ये तो हमारी बेसिक चीज़ें थी जो हमने क्लास 9th 8th बहुत छोटी क्लास से पढ़ रहे हैं। बाकी इस चैप्टर में जो सर्कल के बारे में उसे अब डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों, अगर कोई सर्कल है और उसके साथ एक लाइन है, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट, अगर ये लाइन इसको टच नहीं कर रही है, ठीक है, इस फॉर्म में बन रहा है या इस फॉर्म में बन रहा है, जैसे भी इसको टच नहीं कर रही है, तो इस लाइन को बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। टच नहीं कर रही है ना, टच नहीं कर रही है, क्रॉस नहीं कर रही है, सेंटर से कोई भी लिंक इसका नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अगेन, अगर कोई लाइन इस फॉर्म में जा रही है, ये इसको डिवाइड कर रही है, यानी कि इसको काटते हुए जा रही है, तो इसको बोलते हैं सीकेंट। क्लियर। देखिए, काटते हुए जा रही है, अगर ये यही चीज़ टच करती ना, सिर्फ ऐसे टच करती ना, तो इसको हम बोलते कॉर्ड। बस अगर ये इसको काट दे रही है ना, इस तरह से चली जा रही है, तो इसे बोलेंगे सीकेंट। अगर इसको इस तरह करती तो कॉर्ड बोलते हैं, इस तरह करती तो सीकेंट बोलते हैं। क्लियर हो गया बच्चों। नेक्स्ट हमारा है, ये मेन है, ये जो आपको इस बार पढ़ना है सबसे ज़्यादा, ये हमारा, अगर किसी
इसको टच करते हुए जाती है सर्कल को, तो इसको बोलते हैं टेंजेंट। क्लियर? देखिए, अगर इसे टच करते हुए जाती है इस फॉर्म में तो इसे बोलेंगे टेंजेंट। अब देखिए ये 3 कंडीशन हमारे पास बन गए, 1 2 3। फर्स्ट लाइन में अगर ये एक सर्कल को ना टच कर रही है, ना काट रही है, कुछ भी नहीं कर रही है, तो इसको बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। क्यों बोलेंगे? पता चल गया कि ना ही इसको ये टच कर रही है, ना ही इसको कट कर रही है, तो ये कहीं से इंटरसेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो इसे बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। सेकेंड है, अगर इसको क्रॉस कर जा रही है तो इसे बोलेंगे सीकेंट। और अगर सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच कर रही है, या तो ये ऐसे भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, कोई भी एक पॉइंट टच करते हुए लाइन निकल जाए, तो इसे बोलते हैं टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो बच्चों देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन आया, हाउ मेनी टेंजेंट फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट। सिंगल पॉइंट से कितने टेंजेंट पास होंगे? हाउ मेनी टेंजेंट, कितने टेंजेंट। देखिए सपोज हमारे पास एक सर्कल है और इसका कोई सिंगल पॉइंट लेते हैं, आप कहीं भी ले लीजिए यहाँ। अब यहाँ से कितने टेंजेंट होंगे? देखिए बच्चों कितने आ रहे हैं, एक ही आएंगे और कोई भी टेंजेंट पॉसिबल नहीं है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ मेनी टेंजेंट आर पैरेलल ऑन अ सिंगल सर्कल। एक सर्कल पे कितने टेंजेंट्स पैरेलल हो सकते हैं? तो देखिए बच्चों, जैसे हमारे पास एक सर्कल आ गया, ये सर्कल आ गया, यहाँ हमने कोई भी टेंजेंट ड्रॉ किया, सपोज ये यहाँ इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया, तो इसके पैरेलल कौन सा टेंजेंट जाएगा? ये यहाँ। या सपोज हमने यहाँ बनाया और यहाँ पे हमने एक टेंजेंट बनाया, ठीक है, तो इसके पैरेलल कौन सा टेंजेंट जाएगा? ये। तो कितने पैरेलल लाइन हो सकती हैं? आंसर इज 2। हाउ मेनी टेंजेंट्स आर पैरेलल ऑन अ सिंगल सर्कल? 2। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी टेंजेंट्स आर पैरेलल टू सीकेंट ऑन ए सर्कल। सीकेंट मैंने आपको बताया, सीकेंट होता है जो लाइन को क्रॉस करती है, ऐसे 2 भागों में बांटती हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो ये हो गया हमारा सीकेंट। इसके पैरेलल कितने टेंजेंट हो सकते हैं? क्या टेंजेंट? तो टेंजेंट बनाइए, एक टेंजेंट हमने यहाँ बनाया और एक टेंजेंट इसके पैरेलल, ये तो पैरेलल नहीं हुई ना, तो हम कोई पैरेलल बनाते हैं, जैसे सीधी से देखिए ये थोड़ी सी सीधी सीधी हो गई ना, पैरेलल नहीं ड्रॉ हुई, ड्रॉ हमें पैरेलल ही करना है। ये हमने बनाया सीकेंट, ठीक है, अब इसके पैरेलल यहाँ बनाएंगे, सीधा एकदम पैरेलल हो गया, और ऐसे ही इसके पैरेलल हमने यहाँ बनाया। ठीक है, तो टेंजेंट कितने हुए? 2। हाँ, एक और एग्जांपल लेती हूँ आपके लिए। सपोज मैंने ये सर्कल है, हाँ, इसका एक, ये इसका सीकेंट है और इसकी एक टेंजेंट यहाँ से, ये इसका सीकेंट है, इसकी एक टेंजेंट यहाँ से पास हो रही है, एक टेंजेंट यहाँ से पास हो रही है, तो कितने पैरेलल लाइन हो गए? 2। आंसर इज 2। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। एक सर्कल के पास कितने टेंजेंट हो सकते हैं? बताइए बच्चों। तो एक सर्कल के पास, जैसे ये हमारे पास एक सर्कल है, इसके पास कितने भी आप टेंजेंट, हर पॉइंट्स पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ ड्रॉ कर दिया, मेरा ये पॉइंट आया, यहाँ ड्रॉ कर दिया, ये पॉइंट आया, यहाँ ड्रॉ कर दिया, तो आप कितने भी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप लिख दीजिए इनफाइनेटली मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉ। ठीक है, अ लाइन इंटरसेक्टिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स। अ लाइन इंटरसेक्टिंग, एक लाइन है जो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इज कॉल्ड अ, अगर एक सर्कल है और इसके 2 पॉइंट्स पे ऐसे कोई लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? सीकेंट। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट थोड़ा अलग टॉपिक है, पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, इसे क्या कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये देखते हैं हम। ये देखिए, ये सर्कल है, ठीक है, यहाँ हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक, तो ये और ये हमारा रेड, देखिए ये आपके पास सेंटर है, सेंटर से कोई लाइन टेंजेंट को टच कर रही है, ठीक है, तो ये सर्कल सी, यहाँ टेंजेंट पे कौन सी लाइन जो कॉमन पॉइंट होगा वो क्या होगा? एक रेडियस और टेंजेंट की जो कॉमन पॉइंट होगी ये ओ है, ठीक है, इसे ओ है, सेंटर है ना, ये पी कोई पॉइंट है, इसको जो टच कर रही है उसे हम बोलेंगे कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो आप लिख सकते हैं द कॉमन
point of the tangent and the circle is called the point of contact। मीन्स जो ये सर्कल है और सर्कल से जो टेंजेंट है, टेंजेंट से सेंटर को जो लाइन पास कर रही है, मतलब रेडियस और टेंजेंट का कॉमन पॉइंट जो होता है, इसे हम बोलते हैं कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड सर्कल। तो रेडिया ऑफ द सर्कल ऑलवेज मेक 90 डिग्री विद द टेंजेंट। मतलब जो रेडियस होता है, रेडिया ऑफ द सर्कल देखिए, रेडिया ऑफ द सर्कल ऑलवेज मेक्स 90 डिग्री विथ टेंजेंट। मतलब जैसे ये आपका सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे ये सेंटर है और सेंटर और ये टेंजेंट है, ठीक है, एक कोई पॉइंट है जिसको ये टच करते हुए जा रही है, ये हमारी टेंजेंट है। तो जो भी रेडियस होगी ये हमेशा 90 डिग्री बनाएगी। यही आपका थ्योरम 10.1 है। बच्चों, थ्योरम आपको ज़रूर करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप जान गए रेडियस हमेशा टेंजेंट के साथ क्या बनाता है, 90 डिग्री, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। अगर वो ऐसे भी होता है, ये टेंजेंट होता है, ये सेंटर होता है और ये रेडियस बनता है, तो ये एंगल हमेशा क्या होगी, 90 डिग्री ही होगी, ठीक है। क्लियर। हमने एक नाम दे दिया MAB, ठीक है। तो एंगल OMA OMP हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो हम एक लाइन और कह सकते हैं, रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, क्योंकि परपेंडिकुलर ही हमेशा 90 डिग्री बनाते हैं। क्लियर। आप ये भी कह सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं कि OM जो है वो परपेंडिकुलर टू AB है। यही मेन इस थ्योरम का कॉन्सेप्ट है कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पे हमेशा परपेंडिकुलर होती है। कुछ बेस्ड क्वेश्चन है, कर लेते हैं। हाउ मेनी टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड द सर्कल। देखिए, एक सर्कल के अंदर से हाउ मेनी टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट इनसाइड द सर्कल, एक सर्कल के अंदर कितने टेंजेंट पॉसिबल हैं। आई होप आपको आंसर आ गया होगा, बट फिर भी एक बार कर लेते हैं। देखिए, जैसे ये है हमारा सर्कल, ठीक है, इस सर्कल के अंदर से कितने टेंजेंट जा रहे हैं। आगे देखिए, अंदर से कोई भी लाइन गई तो वो टेंजेंट हुई ही नहीं, क्योंकि टेंजेंट तो आउटर सरफेस के किसी एक पॉइंट को टच करना चाहिए, तो ये तो टेंजेंट हुआ ही नहीं। तो हम लिख देंगे नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ एनी टेंजेंट। नहीं कर सकते ना बच्चे, क्योंकि देखिए, हाउ मेनी टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट इनसाइड द सर्कल, सर्कल के अंदर कितने, सर्कल के अंदर जो लाइन जा रही है वो टेंजेंट हो ही नहीं सकती। टेंजेंट सिर्फ वही लाइन होगी जो सर्कल के आउटर पॉइंट को टच करते हुए जाएगी, ठीक है। इसको बाहर से सरकमफेरेंस को टच करेगी, वो टेंजेंट होगी। अंदर के पार्ट को टच करिए तो वो या तो कॉर्ड होगी, या तो हमारी अगर टच करती है सिर्फ तो कॉर्ड होती है, और अगर इंटरसेक्ट करती है तो हमारा सिकेंट होती है। तो हम लिख देंगे नॉट पॉसिबल टू ड्रॉन, नॉट पॉसिबल ड्रॉन एनी टेंजेंट। ठीक है। हाउ मेनी टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ऑन अ सर्कल, एक सर्कल है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है, कहीं भी कोई पॉइंट हो, एक सर्कल है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, एक सर्कल है, यहाँ पे कोई पॉइंट है। देन हाउ मेनी टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ऑन अ सर्कल, कितने टेंजेंट पॉसिबल हैं। देखिए, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, जहाँ भी करेंगे सिर्फ एक ही पॉसिबल होगा, वन, ओनली वन। तो आप लिख देंगे ओनली वन टेंजेंट। हाउ मेनी टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, सपोज एक सर्कल है, इसके आउटसाइड हमने कोई पॉइंट लिया, पॉइंट P लिया, तो कितने टेंजेंट पॉसिबल हैं। देखिए, यहाँ से हमारे एक ऐसे चला जाएगा, एक ऐसे चला जाएगा, और कोई ऑप्शन पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो हम लिख देंगे ओनली 2, केवल 2 ही ऐसे हैं जो पॉसिबल हैं आउटसाइड द सर्कल के। क्लियर। अब देखिए बच्चों, अगर कोई बाहर एक पॉइंट है P और यहाँ से हमने 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए, ठीक है, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है, तो ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया P। तो P तो हमने पहले लिखा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये दोनों जो आउटर साइड से जो भी टेंजेंट
ड्रॉ की जाती है सर्कल पे, वो टेंजेंट हमेशा इक्वल होता है, या हम लिख सकते हैं PA इक्वल टू PB। क्लियर? मतलब ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। क्लियर? मतलब एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट हैं सर्कल पे, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। PA हमारा PB के इक्वल होगा। चलिए, ये सेंटर है सपोज, ठीक। और सेंटर से हमने अगर इसको ड्रॉ किया और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया, तो ये सेंटर से जो सर्कमफेरेंस को टच कर रही है वो क्या हो जाएगी बच्चों? ये हो जाएगा हमारा रेडियस। रेडियस से टेंजेंट पे जो भी एंगल बनता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है और हमेशा 90 डिग्री ही बनाता है। और ये भी हमारा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री हो जाएगा? क्योंकि जो रेडियस होता है और टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। क्लियर? और अगर हमने यहाँ से कोई लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये अगर सपोज नाम दे दिया हमने एंगल X, एंगल Y, एंगल M, एंगल N, तो एंगल X जो होगा एंगल Y के बराबर होगा, एंगल M जो है एंगल N के बराबर होगा। अब आप देखिए ध्यान से, ये आपको दिख रहा होगा PAOB, ये आपको एक क्वाड्रिलेटरल बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, बन गया। तो आप पहले ये लिख लीजिए, एंगल X इक्वल टू एंगल Y, एंगल M इक्वल टू एंगल N, इक्वल टू एंगल N। ठीक है, एंगल N। क्लियर? अब यहाँ से हम कर देंगे एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल M प्लस एंगल N। ये सब मिला के देखिए, अगर इस क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो ये सारे मिला के हमारे 360 होने चाहिए। बट यहाँ पे क्या है? X प्लस Y प्लस M प्लस N प्लस 90 डिग्री, ये सारे मिला के आपके 360 होंगे, है ना। बट ये 90 और 90 तो हमारे 180 हो गए। तो हम लिख सकते हैं एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल M प्लस एंगल N बराबर 360 माइनस 180। तो ये एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल M प्लस एंगल N जो होगा हमारा 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ये मैंने अभी तक आपको जितने भी कॉन्सेप्ट बताए ना, ये सारे कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं एक्सरसाइज 10.1, जो कि बहुत ही अच्छा चैप्टर है, और ये चैप्टर ही बहुत अच्छा है, आप बहुत ध्यान से करिएगा, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।